मायोपैथी की कंडीशन देखने मिलेगी, कार्डियोमेगाली हो जाएगा, हार्ट में एनलार्जमेंट हो जाएगा। ये अब हो गया इसका पैथोफिजियोलॉजी। अब हम इसका क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। पेशेंट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगा, सिंकोप रहेगा, एंजाइना की कंडीशन देखने मिलेगी, पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा क्यों देखने मिलेगा? क्योंकि ये ब्लड आगे पंप नहीं कर पाएगा आयोटा में, तो ब्लड आगे नहीं होगा तो यहीं ब्लड का अक्यूमुलेशन होने लगेगा, यहीं ब्लड जमा होने लगेगा। तो फिर बाकी जगहों पे ब्लड कहाँ अक्यूमुलेट हो जाएगा? लंग्स में भी अक्यूमुलेट हो जाएगा, वो वापस आ नहीं पाएगा सर्कुलेशन में, तो पल्मोनरी एडिमा देखने मिलेगा। जुगुलर वेनस प्रेशर इंक्रीज रहेगा, हार्ट फेलियर, मेनली राइट एंड लेफ्ट हार्ट फेलियर देखने मिल सकते हैं। मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल में रिजर्जिटेशन मतलब बैक फ्लो होने लगेगा ब्लड का, और लेग में स्वेलिंग देखने मिलेगी। वही बात है, लेग में स्वेलिंग क्यों देखने मिलेगी? क्योंकि ब्लड आगे पंप नहीं हो रहा है। जब पूरे सर्कुलेशन में ब्लड नहीं जा पा रहा है तो जो ब्लड दूसरी जगह में है वो अब वहीं एक्यूमुलेट होने लगेंगे और वहाँ फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा। अब इसके लिए हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करेंगे? CXR चेस्ट एक्सरे में हमें क्या देखने मिलेगा? कार्डियोमेगाली। मतलब एज अ रिजल्ट ये सब होने के बाद तो हार्ट एनलार्ज हो जाएगा, तो हमें कार्डियोमेगाली चेस्ट एक्सरे में देखने मिलेगा। पल्मोनरी एडिमा, लंग्स में एडिमा की कंडीशन देखने मिलेगी। ECG दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हमें टैकीकार्डिया देखने मिलेगा जब हम ECG को रीड करेंगे। और फिर ईको में इजेक्शन फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा। कितना रिड्यूस हो जाएगा? 30% से कम हो जाएगा। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? हम मेनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। अगर पेशेंट को टैकीकार्डिया है तो उसके लिए देंगे, कार्डियोमेगाली है तो उसके लिए मेडिसिन देंगे, और उसको अवॉइड करना है कि जो एग्जैजरेटेड एक्टिविटी होती है उसको कम करना है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को अवॉइड करना है। बेड रेस्ट की कंडीशन मतलब बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे पेशेंट को। ये हमने DCM डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी पढ़ लिया। नेक्स्ट टाइप है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, HCM। इसको भी पहले इमेज के थ्रू पढ़ लेते हैं। हाइपरट्रॉफी वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज़ का बढ़ जाना, एनलार्जमेंट होना। तो हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी में कौन बढ़ रहा है, कौन एनलार्ज हो रहा है? मसल की लेयर, मायोकार्डियम। ये नॉर्मल हार्ट है। हाइपरट्रॉफिक में आपको दिख रहा है कि जो हार्ट वाला सेप्टम, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, 2 वेंट्रिकल के बीच वाला सेप्टम है, वो थिक हो गया, बढ़ गया, एनलार्ज हो गया है। ये जो मसल वाली लेयर है मायोकार्डियम हार्ट की, वो हाइपरट्रॉफी हो गई है, वो बढ़ गई है, एनलार्ज हो गई है। मेनली कहाँ ज़्यादा एनलार्जमेंट देखने मिलता है? वेंट्रिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकुलर सेप्टम मतलब 2 वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम। ये राइट वेंट्रिकल है एंड ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के जो बीच का सेप्टम है, जो मसल वाली लेयर है मायोकार्डियम है, उसमें हाइपरट्रॉफी हो गई, वो बढ़ गया है, एनलार्ज हो गया है। और उसको जैसे जब वो बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली वो किसको कंप्रेस करेगा? अंदर के चैम्बर्स को। और कौन सा चैम्बर है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल को छोटा कर देगा, कंप्रेस कर देगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल स्मॉल हो जाएगा और मसल वाली लेयर 2 वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम है, वो मायोकार्डियम है, वो थिक हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। तो अब इसे हम देखते हैं हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी। HCM क्या है? मसल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाती है? एबनॉर्मली तरीके से थिक हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है। इसके भी 2 टाइप है फर्दर, ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप। तो पहले हम देखते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ HCM। तो इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। 2 टाइप के ऑब्स्ट्रक्टिव एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ द HCM। तो ये नॉर्मल हार्ट है, ये ऑब्स्ट्रक्टिव वाला है, ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव वाला है। तो पहले हम ऑब्स्ट्रक्टिव देखते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स किसी चीज़ का अटक जाना, मतलब ब्लॉक हो जाना, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसमें मेनली किसका ब्लॉक हो जाएगा? ब्लड के फ्लो होने में ब्लॉकेज होएगा। तो अब हम जानते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सी आर्टरी निकलती है? मेन आयोटा निकलती है, जो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। तो ऑब्स्ट्रक्शन से नाम से ही क्लियर है कि आयोटा में ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ब्लड के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन लाएगा। तो जैसे इसमें कैसा एनलार्जमेंट होएगा कि जो 2 ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये वाला, एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। 2 वेंट्रिकल के बीच के सेप्टम को, बीच के मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब 2 वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम है, 2 वेंट्रिकल के बीच की मेम्ब्रेन है। तो ये 2 वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम है उसमें ही ज़्यादा एनलार्जमेंट, उस वाले मायोकार्डियम में, उस वाले हार्ट की मसल्स में ज़्यादा ही थिकनिंग देखने मिलेगी, ज़्यादा ही एनलार्जमेंट, ज़्यादा वो मोटी हो जाएगी। जब ये 2 वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम ज़्यादा थिक हो जाएगा, ज़्यादा एनलार्ज होगा, तो ऑब्वियसली ऊपर से क्या जाती है? आयोटा जाती है। तो वो आयोटा को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो आयोटा को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो ऑब्वियसली ब्लड के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, रुकावट आएगी जब आयोटा कंप्रेस्ड होगा। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ द HCM। अब देखते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप। तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप में कहाँ ज़्यादा थिकनिंग होगी, कहाँ ज़्यादा मतलब एनलार्जमेंट होगा हार्ट की मसल्स का, मायोकार्डियम का? मेनली बॉटम में, लोअर पोर्शन ऑफ द हार्ट में।
ये तो इंटरवेंट्रिकुलर में हो रहा था, दो वेंट्रिकल के बीच के सेप्टम में हो रहा था थिकनिंग, लेकिन जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप वाला है उसमें लोअर पोर्शन में बॉटम ऑफ द हार्ट की मसल्स में एनलार्जमेंट होगी, थिकनिंग होगी, वो वाली मसल मोटी हो जाएगी, जिसकी वजह से जब बॉटम में होगा तो ऑब्वियसली आयोटा पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। दो वेंट्रिकल के बीच के सेप्टम में भी, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में भी होएगा, लेकिन इतना ज़्यादा थिकनिंग नहीं होगी, में मतलब ज़्यादा बॉटम में होएगी, दो वेंट्रिकल के बीच के सेप्टम में नहीं होगी। तो जब दो वेंट्रिकल के बीच में इतना ज़्यादा थिकनिंग नहीं होएगी, इतना ज़्यादा वो सेप्टम मोटा नहीं होएगा, तो आयोटा पे कोई कंप्रेशन नहीं आएगा, आयोटा ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होएगा, कंप्रेस्ड नहीं होएगा, तो ऑब्वियसली आयोटा से जो ब्लड पंप होगा उसमें भी, ब्लड फ्लो में भी इतनी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ दी एचसीएम। क्लियर? तो इसको वापस देख लेते हैं एक बार। ये नॉर्मल हार्ट है, ये ऑब्स्ट्रक्टिव वाला टाइप में क्या होता है, दो वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ज़्यादा थिक हो रहा है, ज़्यादा मोटा हो रहा है, एनलार्ज हो रहा है, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकलती है, तो आयोटा कंप्रेस्ड होगा, आयोटा से क्या होता है, ब्लड पंप होता है, पूरे बॉडी में जाता है, तो ब्लड के फ्लो में भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, इसलिए हम इसको ऑब्स्ट्रक्टिव कहते हैं। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या आएगा, जो हार्ट की मसल्स है, लोअर वाली बॉटम वाली मसल्स है, वो ज़्यादा थिक होगी, दो वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम है उसमें भी थिकनिंग होगी, लेकिन इतनी थिकनिंग नहीं होगी, तो जो बॉटम वाले में ज़्यादा थिकनिंग होगी, तो आयोटा ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा, आयोटा ज़्यादा कंप्रेस नहीं होगा, तो ब्लड भी थोड़ा इजीली पास हो जाएगा, तो वो ब्लड फ्लो में भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, इसीलिए हम इसके नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ दी एचसीएम बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप में जो सेप्टम है, कौन सा सेप्टम, मेनली इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दो वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा और बल्ज हो जाएगा, किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, किसको ब्लॉक करेगा, ब्लड के फ्लो को ब्लॉक करेगा। कहाँ से ब्लॉक करेगा, वेंट्रिकल से, मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड का फ्लो सही से नहीं हो पाएगा, ब्लॉक करेगा उसको, इसलिए वेंट्रिकल को ज़्यादा काम करना रहेगा, वर्क ज़्यादा ओवर वर्क हो जाएगा, उसमें वर्कलोड बढ़ जाएगा पंप करने के लिए ब्लड को, और उसके जैसे ब्लॉकेज होएगा, बॉडी में ब्लड नहीं पहुँच पाएगा। ये हमने देख लिया नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप। इसमें सिम्टम्स क्या मिलेंगे, बेसिकली ऑब्स्ट्रक्टिव एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव के सिम्टम्स सेम ही है, तो दोनों को एक साथ देख लेते हैं कि चेस्ट में पेन देखने मिलेगा, डिजीनेस, थोड़ा सा लाइट हेडनेस फीलिंग होएगी, चक्कर टाइप आएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने मिलेगा, फेंटिंग होएगा, अरिथमियाज, इरेगुलर हार्ट रेट देखने मिलेगा, स्वेलिंग ऑफ लेग एंड द नेक वेन्स। ऑब्वियसली वही बात है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरा ब्लड नहीं पंप हो पाएगा तो ब्लड की स्टासिस होने लगेगी, ब्लड जमा होने लगेगा, तो उसके जैसे बॉडी में स्वेलिंग देखने मिलेगी, एडिमा की कंडीशन देखने मिलेगी। तो अब हम देख लिया ऑब्स्ट्रक्टिव, अब देखते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। डायग्राम में ही बता दी थी कि एंटायर वेंट्रिकल ठीक हो जाएगा, दो वेंट्रिकल के बीच वाला सेप्टम से भी स्पेसिफिक वो नहीं ठीक होएगा, पूरा वेंट्रिकल ठीक हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉटम ऑफ द हार्ट, मेनली जो लोअर पोर्शन ऑफ द हार्ट है, ये वाला मेनली ज़्यादा ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जो लोअर पोर्शन, जो मेनली वो नीचे का बॉटम वाली मसल ठीक हो गई है, तो वो ब्लॉक नहीं करेगा फ्लो को, किसके फ्लो को, ब्लड के फ्लो को ब्लॉक नहीं करेगा वेंट्रिकल से, लिमिट में जाएगा, ब्लड फ्लो लिमिट में होगा, कम होगा, लेकिन प्रॉपर ब्लॉक नहीं कर देगा। और जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है उसके सिम्टम्स भी ऑब्स्ट्रक्टिव जैसे सेम ही हैं। अब इसके कॉजेज देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज जेनेटिक है, आयोटिक स्टेनोसिस, मतलब आयोटा के अंदर जो वॉल्व होती है उसमें नैरोइंग हो जाएगी, ये आयोटा नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से इधर बॉटम वाली या फिर ये दो वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम, दोनों में से कोई भी ठीक हो जाएगा। ओके, क्रॉनिक हाइपरटेंशन की जैसे कॉम्प्लिकेशन वही जो हमने अभी तक पढ़े, अरिथमियाज देखेगा, इरेगुलर हार्ट रेट देखने मिलेगा, हार्ट फेलियर देखने मिलेगा, सडन कार्डियक अरेस्ट, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी, क्योंकि ब्लड आगे पास नहीं हो रहा है तो वहीं ब्लड की स्टासिस हो जाएगी, वहीं ब्लड अक्यूमुलेट होने लगेगा और फिर ब्लड क्लॉट हो जाएगा, स्ट्रोक देखने मिलेगा, आर्टेरियल फिब्रिलेशन देखने मिलेगा। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं कि दो वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम ठीक हो गया है और वेंट्रिकुलर वॉल में थिकनिंग आ गई, जिसकी वजह से वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, वेंट्रिकल का साइज बढ़ जाएगा। तो जब इसमें सिस्टोलिक नहीं होएगा, मेनली डायस्टोलिक में डिसफंक्शन होएगा, मतलब रिलैक्सिंग में प्रॉब्लम आएगी, कॉन्ट्रैक्शन में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, रिलैक्स होने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि चैम्बर छोटा हो गया है, ये चैम्बर छोटा हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल का चैम्बर छोटा हो गया, तो ये रिलैक्स सही से नहीं हो पाएगा। तो इसमें मेनली डायस्टोलिक में डिसफंक्शन होगा, डायस्टोल नहीं सही से होएगा, तो वेंट्रिकुलर फीलिंग भी सही से नहीं होगी, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आउटफ्लो में डिक्रीज हो जाएगा, आउटफ्लो कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। अब इसका इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराएंगे तो हमें लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी देखने मिलेगा, इको में हमें एसिमेट्रिकल सेप्टल हाइपरट्रॉफी देखने मिलेगा। ट्रीटमेंट में हम ड्रग्स देंगे, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तब रहेगा, मतलब तब नहीं देंगे जब हमें एरिथमियाज को प्रिवेंट करना है। सर्जरी में सेप्टल मायोटॉम करेंगे। अब हमने दो टाइप देख लिए कार्डियोमायोपैथी की, अब थर्ड टाइप देखते हैं रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, RCM। इसमें भी किसका डिसफंक्शन होगा, डायस्टोलिक डिसफंक्शन।
मतलब रिलैक्स होने में प्रॉब्लम होगी। हमने तीनों में सबसे पहले वाले में क्या देखा था, जो DCM था, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी थी, उसमें हमने कॉन्ट्रैक्शन में सिस्टोल में डिस्फंक्शन देखा था। अब बाकी के जो दो है, रेस्ट्रिक्टिव और हाइपरट्रॉफी, उसमें हमें डायलिटेशन मतलब रिलैक्सेशन में डिस्फंक्शन हो रहा है, इम्पेयरमेंट हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो इसे भी पहले डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, फिर थियरी इजीली समझ में आएगा। ये नॉर्मल हार्ट है, ये हार्ट की नॉर्मल मसल है, मायोकार्डियम नॉर्मल है, मसल वाली वॉल नॉर्मल है। लेकिन रेस्ट्रिक्टिव वाले में क्या होता है कि जो ये हार्ट की मसल होती है स्टिफ हो जाती है, टाइट हो जाती है, रिजिड हो जाती है, इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है मसल वाली लेयर की। इस वजह से कम अमाउंट में लिमिटेड ब्लड फ्लो होता है। अब इसे देखते हैं, इसमें क्या होता है, स्टिफ हो जाती है कौन, वेंट्रिकल की मसल। क्यों? क्योंकि उसमें जो मसल वाली टिश्यू है किससे रिप्लेस हो जाती है, स्कार टिश्यू से, जो हमने मीनिंग में ही समझ लिया था, डेफिनेशन में समझ लिया था। तो इसमें तीनों हो रहा है, स्टिफनेस भी हो रही है, रिजिडिटी भी हो रही है, मसल की टिश्यू स्कार टिश्यू से रिप्लेस हो जा रही है। अब इसके और देखते मीनिंग, इसमें इस वजह से क्या होगा, इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, अच्छे से एक्सपांड नहीं होएगा। और ये लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ दी कार्डियोमायोपैथी है। सबसे मोस्ट कॉमन क्या था, डायलेटेड DCM था, लेकिन ये थोड़ा रेयर देखने मिलता है। इसके कॉजेज क्या है, मेन इसका इंपॉर्टेंट कॉज है हिमैटोक्रोमैटोसिस, मतलब आयरन ज़्यादा ब्लड में हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट का फंक्शन कम हो जाएगा और हार्ट में RCM कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन देखने मिलेगी। इसका मेन इंपॉर्टेंट कॉज है हिमैटोक्रोमैटोसिस। और एक जो लीस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है वो क्या है, सार्कोइडोसिस, मतलब लंग्स का एक तरह से ये इन्फेक्शन है जिसमें ग्रैनुलोमा बन जाता है। और जब लंग्स के ऐसा देखा जाता है कि लंग्स में अगर प्रॉब्लम होती है तो वो हार्ट पे भी इफेक्ट डालता है, और हार्ट में अगर प्रॉब्लम होती है तो बेसिकली लंग्स पे भी उसके इफेक्ट आते हैं। तो सार्कोइडोसिस एक टाइप का लंग डिजीज है जिसमें लंग्स के अंदर ग्रैनुलोमा बन जाते हैं, तो उस वजह से हार्ट में प्रॉब्लम आएगी और कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन देखने मिलेगी। अमाइलोडोसिस मतलब एक तरह से अमाइलोइड प्रोटीन का डिपोजिशन होने लग जाता है बॉडी में, तो उसकी वजह से हार्ट का फंक्शन कम हो जाएगा, कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन डेवलप होगी। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर एंड सम कैंसर के ट्रीटमेंट की वजह से, कुछ रेडियोलॉजिक ट्रीटमेंट की वजह से भी हार्ट पे इफेक्ट आता है। तो ये इसका कॉज है, लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है हिमैटोक्रोमैटोसिस। कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, अरिथमियाज, हार्ट फेलियर, जो हमने कार्डियक अरेस्ट जो अब तक पढ़ा है वही सब इसके कॉम्प्लिकेशन है। एंड क्लिनिकल फीचर्स में क्या देखने मिलेगा, राइट साइड का हार्ट फेल हो जाएगा। और क्या देखने मिलेगा, जो ब्लड है राइट एट्रियम से वो प्रॉपरली फिल नहीं होगा, कहाँ, राइट वेंट्रिकल में। जैसे ये राइट एट्रियम है, नीचे ये राइट वेंट्रिकल है, तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड सही से फिल नहीं हो पाएगा। तो ऊपर क्या होती है, सुपेरियर वेना कावा, और राइट साइड में नीचे क्या होती है, इन्फीरियर वेना कावा। तो जब ब्लड ऊपर से नीचे नहीं आ पाएगा तो ब्लड का बैक फ्लो होएगा, ब्लड रिजर्जिटेट होएगा, तो कहाँ वापस पीछे कहाँ जाएगा, सुपेरियर वेना कावा में और इन्फीरियर वेना कावा में। तो वही लिखा कि ब्लड का रिजर्जिटेशन कहाँ हो रहा है, बैक फ्लो कहाँ हो रहा है, सुपेरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा में। ये होगा। कॉस्मोल साइंस पॉजिटिव मिलेगा जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन करेंगे। हिपैटोमेगाली देखने मिलेगा, पल्मोनरी एडिमा एंड एसाइटिस देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड आगे पंप नहीं हो रहा है, ब्लड आगे फ्लो नहीं हो रहा है, तो बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में स्वेलिंग हो जाएगी, ब्लड का फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा, तो एडिमा की कंडीशन देखने मिलेगी, एसाइटिस देखने मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन में जो अब तक करते आ रहे थे, चेस्ट एक्सरे, ईको में वही एजेक्शन फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा 30% और 50% से कम हो जाएगा। ठीक है। ट्रीटमेंट में भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, अगर कोई कॉज है तो उसको पहले रिमूव करना है। तो हमने 3 टाइप पढ़ा है, ये तीनों की इमेज है। ये नॉर्मल हार्ट है, ये हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी का हार्ट है, एंड ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का हार्ट है।